Jai Shri Krishna. It's a great pleasure to be there in BISCON 2020. It was a dream come true when we heard that BISCON 2020 is happening, and that too in a digital platform. We always used to think that मारवाड़ी हम जो है हम बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी में बिलीव नहीं करते, हम बहुत ज़्यादा जल्दी से अडाप्ट नहीं कर पाएंगे. पर मुझे हमेशा ही ऐसा लगता है कि हम जितनी जल्दी अडाप्ट कर सकते हैं, अगर हम अपने पूर्वजों को देखें, तो जितना जल्दी अडेप्टेबिलिटी और जितनी रेजिलियंस हम में है, शायद ही और कोई कम्युनिटी में है. So I'm not trying to create a community divide, but just wanted to say that BISCON on a digital platform clocking such great numbers, and if people are coming, जैसे कई बार आप देखोगे कि CA, CS, कॉस्टिंग, ये एडवोकेसी प्लेटफॉर्म में लोग CPE आवर्स के लिए आते हैं. CPE आवर्स मतलब है कि आप अगर अटेंड करते हैं तो आपको कुछ आवर्स क्रेडिट में मिलते हैं, जिसके लिए लोग दौड़े दौड़े उस प्रोग्राम को अटेंड करते हैं, क्योंकि वो आवर्स कंपल्सरी होते हैं आपको अपनी झोली में डालने के लिए, अदरवाइज आपकी मेंबरशिप रिन्यू नहीं होती है. तो ये बिस्कॉन जैसा जो हमारा प्लेटफॉर्म है, यहाँ एक्चुअली लोग नेटवर्किंग करने आते हैं, सीखने आते हैं. और मेरा तो यही मानना है कि अगर हम एक या दो बातें भी यहाँ से सीख कर चले जाए, तो ये 2 दिन का जो हमारा अटेंडेंस है, दैट्स वर्थ इट. And I'm sure BISCON understands that very well, and that's why we didn't give it a miss. So a great congratulations and a big thumbs up to everybody, and many congratulations to all the participants to be with us. हम सबसे बड़ी अगर हमारी उपलब्धि आज के दिन है बिजनेस एफिशिएंसी, तो ठीक है, तो हम बात अभी करेंगे ही 1 मिनट में. लेकिन अगर सबसे बड़ी एफिशिएंसी और उपलब्धि हमारी है, तो हम सब आप एक दूसरे के सामने बैठे हैं सही सलामत. And somewhere or the other, we've been very fortunate, and by the blessings of God, that we and our family has been left untouched by this dreaded disease. So I think we should all be very grateful to the Almighty. हम अगर अपनी एफिशिएंसी को संभाल कर रख सकेंगे तो ही बिजनेस एफिशिएंसी हो पाएगी. तो ये बात तो हम अपना गांठ बांध रहे हैं आज के दिन. बट हेल्थ जो एकदम प्रायोरिटी में नहीं था हमारी लाइफ में, बिल्कुल भी नहीं था, वो आज के दिन पूरी प्रायोरिटी लिस्ट में आ गई है. एंड आई थिंक दैट गिव्स मी अ किक that if we look after ourselves, it's only then we will be able to lend efficiency to our business. ऐसा कहा जाता है कि God helps those who help themselves. ये बहुत ही पुरानी कहावत है जो हम हमेशा अपने पेरेंट्स से सुनते हैं. हम जब पहले अपने पेरेंट्स को बोलते हैं कि अलग कमरा नहीं है, हम कैसे पढ़ाई करें, इतनी डिस्टर्बेंस है, इतने गेस्ट आते हैं, हम कैसे पढ़ाई करें, तो हमारे पेरेंट्स हमेशा यही बोलते थे, God helps those who help themselves. तो आज के दिन आई थिंक हमें अपनी बिजनेस को मजबूती देनी होगी अगर हम सच मायने में ये चाहते हैं कि हम इस रफ फेस को सस्टेन करें. तो आई ओनली फील दैट देयर इज नो बिगर हेल्पर दैन यू योरसेल्फ टू योर ओन बिजनेस. I was very categorically, being advised by the organizers that Mamta ma'am, I have been on several boards, and today I sit also on several quite a name like Century Ply and others. On those boards I sit. I always try and understand that how the businessman really thinks. We as professionals try to get behind their eyeballs to understand what they do to keep their businesses intact. And through those learnings which I have gained throughout so many years, I also work on the NCLT, and I'm now advocate. So I'm working, seeing distressed assets and businesses. Let me give you a perspective as where I feel that they have faltered and where I think we could have derived learning from them. I'll straight go to the topic and go one by one. मैं सबसे पहले शुरुआत करूंगी कि कहीं ना कहीं मैंने देखा है कि एक बिजनेसमैन बहुत ज्यादा he goes overboard. I have seen that people over leverage their business. They over leverage what they even do not have. So let me give you an example. ऐसा देखा गया है कि कई बार बिजनेसेस सोचती है, जो प्रोमोटर जो है वो सोचता है कि मैं अभी एक्सपेंशन के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, और वो एक्सपेंशन के बोट पे सेल करने बैठ जाता है. वो बिल्कुल भी ये नहीं देखता है कि मेरे पास क्या उतने पैसे हैं कि मैं एक्सपेंशन में जा सकूं. सबसे पहले वो ये देखता है कि ठीक है, मुझे पहले एक बैंक ने सपोर्ट किया था, तो ये एक्सपेंशन प्रोजेक्ट भी मैं पैड अप करके कैसे भी करके मैं इस एक्सपेंशन प्रोजेक्ट में एम्बार्क हो सकता हूँ.
ये expansion जो projects हैं, I have seen that lot of businesses have just gone deep into the sea and they are nowhere to be found because of these projects which they go overboard and take decisions from the heart but not from the mind. I have also felt that when one businesses take decisions, they are actually not seeing the numbers. They are taking impulsive decisions at maximum number of times. आप जब इम्पल्सिव डिसीजन लेते हैं तब आप अपने दिल से सोचने लग जाते हैं, आप अपने नंबर्स को नहीं देखते हैं, ना ही आप किसी की एडवाइस सुनते हैं. हम एडवाइस लेते जरूर हैं, बट हम उतना ही देखना चाहते हैं जितनी हमारा हमारा दिल और हमारा आंख उस समय अपने आप को इजाजत देता है. कहीं ना कहीं हमें लगता है ऐसा, मुझे ऐसा लगता है कि बजटिंग एक्सरसाइजेस, रिस्क असेसमेंट, क्या ये बिजनेस लॉन्ग टर्म सस्टेन करेगा. आज रबर इंडस्ट्री की पूछ है, क्या 5 साल बाद रबर इंडस्ट्री उस तरह ग्रो करेगा. ये विजनरी फीलिंग्स, ये विजनरी चीजें आप हो सकता है खुद पर खुद ना कर सके, आपको एक्सपर्ट की जरूरत है. तो पेनी वाइज पाउंड फुलिश हमें नहीं होना चाहिए. मुझे ऐसा भी कई बार लगा है कि जहां जिस चीज की जरूरत है, जैसे हम बोलते हैं ना, अगर सीरा बनाते हैं तो जितनी घी की जरूरत है, अगर आप अपने अपने उतना घी दाल बाटी चूरमा सीरा में नहीं डालते तो उसका स्वाद नहीं आता है. उसी तरह जहां जिस जरूरत है, हमें उस कंसल्टेंट या उस एडवाइजर को जरूर ऑनबोर्ड करके अपने डिसीजंस लेने चाहिए. ये भी देखा गया है कि जब पैसे हमें बैंक से मिल जाते हैं या सपोज प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स, एंड दिस इज नॉट जनरल, वी विल ऑलवेज हैव पीपल हु विल बी बियॉन्ड दीज थिंग्स. कई बार मैंने महसूस किया कि वो पैसे कहीं ना कहीं हम अपना मान लेते हैं. डोंट हैव अ ट्रस्टीशिप अप्रोच towards that money. I think when we are taking money or when we are borrowing money, we should have that trusteeship concept in our mind, because somewhere you are using others funds and हम बहुत ज्यादा केयरफुल होकर उस फंड को स्पेंड करें, सबसे अच्छा वही रहेगा. इन दिस लॉकडाउन पीरियड हमने ये भी देखा है कि क्या हम टेक्नोलॉजी को बराबर से यूज कर रहे हैं या कर सकते हैं. We have really come and now we've all actually tasted the blood, if I can say that. हमने ये टेस्ट कर लिया है कि टेक्नोलॉजी वर्क्स वेल, और ऐसी कोई दुविधा लगती नहीं है कि एक दूसरे के आमने सामने बैठे नहीं है तो बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है. Even Reliance can take such a big decision based on using technology as a medium, and if BISCON can happen this way with technology, I think now people are getting into the game. People are becoming comfortable with the skin called as technology. बिजनेसेस में कहीं ना कहीं 10 से 12% या 15% अगर हम एक्सपेंस देखते हैं तो वो ट्रैवल, एक्सचेंज ऑफ प्लेजेंटरीज, ये हम जो भी करते हैं, आई थिंक उसके ऊपर चला जाता है. आई थिंक नाउ बिजनेसेस शुड कम बैक एंड स्टार्ट डूइंग द मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कि कहाँ हम ये सेविंग्स कर सकते हैं. सॉरी ममता जी, आपका ऑडियो थोड़ा ब्रेक हो रहा है, सो आप वीडियो ऑफ करके भी करेंगे तो इट वुड बी बेटर. ऑडियो थोड़ा लो है और ब्रेक भी हो रहा है. फाइन. हाँ, मैंने ये भी महसूस किया है कि कहीं ना कहीं कैश फ्लो स्टेटमेंट, जैसे आप अगर मैं सेंचुरी प्लाई के चेयरमैन की बात करूं तो हम जब भी बोर्ड मीटिंग में बैठते हैं तो वो हमेशा ऐसा बोलते हैं कि टर्नओवर इज वैनिटी, प्रॉफिट इज सैनिटी एंड कैश इज रियलिटी. ये 3 बात हमें हमेशा ध्यान रहती है. तो आज के दिन भी हर कंपनी जो काम कर रही है, दे हैव गॉन बैक टू सी कि कहाँ हम अपनी फिक्स कॉस्ट को भी लेस कर सकते हैं. और जब मैं ये बोल रही हूँ तो मैं बिल्कुल भी ये नहीं बोल रही हूँ कि फिक्स कॉस्ट लेस करने के लिए हमें अपने स्टाफ को छोड़ना है, ऑफिसर्स को छोड़ना है, बिल्कुल नहीं. इनफैक्ट अगर आप ये देखें तो ऑल बिग बिजनेसेस आर ऑल्सो स्टिकिंग विद देयर पीपल इन देयर ग्रूव, बिकॉज दे नो कि आज अगर हमारे पास हमारे प्रेशियस पीपल ही नहीं रहेंगे तो जब नॉर्मलसी आएगी तो हम काम करेंगे कैसे. सो देयरफॉर कहीं ना कहीं हमें अपने कैश फ्लो मैनेजमेंट पे बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए, बिकॉज इट्स एक्चुअली लाइक ब्लड इन द वेन्स. सो एंड यू विल एक्चुअली फील कि यहाँ तो सब कुछ ठीक है ममता, यहाँ पे अब कुछ कैश फ्लो में मुझे करने की जरूरत नहीं है. बट अगर आप अपनी मैथमेटिकल कैलकुलेशन लेकर बैठेंगे तो आई एम टेलिंग यू, यू विल बी एबल टू डू लॉट्स विद इट. आई ऑल्सो वॉन्ट टू टेल यू दैट कहीं ना कहीं हम अपने पहले जो डिस्ट्रीब्यूटरशिप, मतलब बिजनेस की जो हमारा बिजनेस करने का जो तरीका है वो अब चेंज हो रहा है. People have now started thinking कि we have to touch the last mile. पहले क्या था बिजनेसेस में कि हम अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स से बात कर लेते थे और डिस्ट्रीब्यूटर्स जाके रिटेलर्स से मिल लेते थे या बात करते थे, या there used to be meetings etc. But now businesses have started understanding कि let's touch the last mile through, obviously distancing will be a norm. अभी हम September October maybe this full year we will see social distancing will be a norm.
तो टेक्नोलॉजी को लीवरेज करके आई फील दैट वी शुड एक्चुअली आल्सो गेट इनटू दैट मोड. इन दिस बैकड्रॉप ऑफ कोरोना वायरस, हम अगर हम एमएसएमई सेक्टर में हैं, बहुत सारे लोग एमएसएमई सेक्टर में भी है, आई थिंक देयर इज नथिंग दैट यू शुड गेट पुट ऑफ. लोग ऐसा बोल रहे हैं दैट एक सिंक्रोनाइजेशन होगा, एक कंसोलिडेशन होगा, स्मॉल बिजनेसेस में डाई ऑफ एंड बिग शार्क्स विल टेक देम ओवर. But मुझे I am yet to get that feel. Believe you me, I still feel that may not be the norm. Small will be beautiful and small will sustain. और रही बात synergies की, तो mergers, amalgamations, takeovers is also a part of growth. So we'll have to just take it as a part of our own journey towards growth. एक बात बहुत स्पष्ट तरीके से I want to tell you, which I have faced in my professional life, that is, हम कहीं ना कहीं एग्जिट करने में कई बार बहुत देर लगा देते हैं. दैट इज ऑल्सो वन रीजन वेयर बिजनेसेस गोज बस्ट. अगर हमें लग रहा है कि दैट feet needs amputation, and I just try to draw an analogy out of it. If that body part needs amputation, otherwise it's going to spread across your body and going to make the whole thing as a gone case. I think we need to take that tough decision of amputation. We just cling to our old businesses, our old ideas, and we feel कि आज business ठीक नहीं चल रहा है तो कल चलेगा, कल नहीं चल रहा है तो परसों चलेगा. एक तो ये हम इस कॉन्सेप्ट से अपने आप को बाहर निकाल लें. और दूसरा कॉन्सेप्ट आई वांट टू जस्ट टेल यू दैट कहीं ना कहीं हम अपनी बिजनेसेस से इतना ज्यादा लगाव करने लगते हैं कि हमें अगर अपने बिजनेस को सपोज करिए बेचना है, वी आर लुकिंग फॉर ग्रोथ, व्हाटएवर रीजन, वी ऑलवेज लुक फॉर द राइट प्राइस. मुझे हमेशा ऐसा फील हुआ है कि जितनी कंपनीज एनसीएलटीज में भी गई हैं और ऐसे है, people start thinking कि आज ₹2 मिल रहे हैं ना, तो कल मुझे इसके 3 मिलेंगे और परसों I will get a Rajkumar who's going to pay me $5. Things just doesn't happen that way. I always feel a bird in hand is better than 2 birds on the bush. So कहीं ना कहीं जैसे बोलते हैं ना, स्टॉक मार्केट में you don't know where is the bottom and you don't know where is the high. So we'll have to अपने दिल को समझाना पड़ेगा कि शायद यही बेस्ट प्राइस है and let me exit. People who have done this आज सुकून की नींद ले रहे हैं. And they are sitting on that pile of cash, and I think I still have 2 more minutes, Rahulji. Yes. Yeah. Yes. So I wish to also say that in some businesses I have also seen that वो अपने legal cases को बहुत lightly लेते हैं. Gone are those days, when you can actually put your legal cases etc. at the back burner and see कि मुझे तो कोई छू ही नहीं सकता, मैं तो अछूत हूँ. वो कॉन्सेप्ट तो मोदी जी के राज में तो हम देख ही चुके हैं कि खत्म हो चुका है. सो कहीं ना कहीं आई थिंक आप अपने अकाउंट्स को, अभी भी मैं देखती हूँ कि लोग देखते हैं कि अकाउंट्स ये तो मैं लास्ट में करूंगा. मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स, अकाउंटिंग एंट्रीज को बिल्कुल सही तरीके से, स्वच्छ तरीके से करें. आपको जहां टैक्स देना है दीजिए, टैक्स प्लानिंग करिए, इवेजन में मत जाइए. And I'm telling you with my experience that wherever people have just not taken care of their housekeeping issues like accounts, minutes, share certificates, कई बार मैंने ऐसा देखा है कि हमारे investments हैं, लेकिन हमने ये भी बॉदर नहीं किया है कि मेरे पास उसके ये इन्वेस्टमेंट्स आपकी प्रॉपर्टी है, आपने इतना भी ध्यान नहीं दिया है कि वो शेयर सर्टिफिकेट्स जो आपकी प्रॉपर्टी है, डीमैट में हो या फिर आपके पास फिजिकल हो, क्या आपके पास है. यू नेवर बॉदर्ड दैट आल्सो. इट्स योर प्रॉपर्टी. तो आई थिंक ये लॉकडाउन में आप अपने दिमाग को स्थिर करके ये मूल्यांकन कीजिए कि आपके पास क्या है, क्या आपने उनकी ठीक तरीके से इन्वेंटरी बना के रखी है कि नहीं. और अपने बिजनेस में भी आई थिंक वी शुड बिकम वेरी सीरियस विद फाइलिंग ऑफ आवर डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंटेशन, अकाउंट्स, टैक्सेशन एटसेट्रा. I think hygiene and housekeeping तो अपनी जगह है ही, but these are now lifeblood of your business. I just wish to say that adversity only brings lot of opportunities. ऐसा कहा जाता है कि chaos में ही लोग grow करते हैं, chaos में ही लोग opportunity देखते हैं. जो फुटप्रिंट आपको एक जंगल में मिल जाए तो उसमें क्या मजा कि आप उसी फुटप्रिंट पे चलकर एक आसमान की तरफ बढ़ रहे हैं. मजा तो तब आता है जब हम अपनी मंजिलें और अपना रास्ता खुद ढूंढते हैं. तो शायद इस लॉकडाउन में हम ये सारी चीजें सोच रहे हैं, कभी हमें इस भाग तो मौका ही नहीं मिला कि हम सोचे, हम खाली कर रहे हैं. तो ये लॉकडाउन ने शायद ये मौका हमें दिया है. लेट्स मेक द बेस्ट यूज ऑफ इट एंड बिलीव यू मी, वी विल रॉक, बिकॉज एक ह्यूमन बीइंग ही ऐसी स्पीशीज है
जो एडवर्सिटी में भी अपने आप को इंटैक्ट रखती है, सब कुछ यहाँ से केंद्रित है और यहाँ से नियंत्रित है. तो let's make the best use of our heart and head, and I'm sure we'll be able to have success in our life.